बांग्लादेश में जो कुछ भी हो रहा है, पूरी दुनिया की नज़र इस वक्त बांग्लादेश पर टिकी हुई है और ख़ास तौर पर वहाँ की राजनीति पर। तो बांग्लादेश की पॉलिटिक्स क्या है, 4 मिनट में हम आपको समझाते हैं 53 साल का बांग्लादेश की राजनीति का इतिहास। बांग्लादेश में आरक्षण के मसले पर शुरू हुआ विरोध प्रदर्शन अब बेकाबू हो गया है। देश के हालात बिगड़ गए हैं। पीएम पद से शेख हसीना ने इस्तीफा दे दिया है, वो देश छोड़कर भाग गई हैं। इस बीच सेना ने बांग्लादेश की कमान अपने हाथ में ले ली है। लेकिन सवाल यह है कि केवल आरक्षण के मसले पर ही प्रदर्शनकारी इतने उग्र हो गए कि वहां की सरकार इसको संभालने में नाकाम हो गई। दरअसल इस प्रदर्शन के दौरान एक तस्वीर सामने आई जो काफी कुछ इशारा कर रही है। प्रदर्शनकारियों ने बांग्लादेश के संस्थापक शेख मुजीबुर रहमान की मूर्ति को तोड़ डाला है। बांग्लादेश की राजनीति में शेख मुजीबुर रहमान का कद कुछ ऐसा ही है जैसा भारत में महात्मा गांधी का। जिस तरह हम महात्मा गांधी को बापू के नाम से जानते हैं, ठीक उसी तरह बांग्लादेश की आवाम में मुजीबुर रहमान को बंग बंधु नाम से जाना जाता है। मुजीबुर रहमान ने भारत के सहयोग से 1971 में पाकिस्तान जुर्म का मुकाबला किया और फिर बांग्लादेश के रूप में एक आज़ाद मुल्क की स्थापना करवाई। हालांकि इतना बड़ा काम करने के बावजूद मुजीबुर रहमान को लेकर बांग्लादेश की आवाम का एक तबका हमेशा से उनके खिलाफ ही रहा है। यही कारण है कि देश को पाकिस्तानी सेना और सरकार के जुर्म से मुक्ति दिलाने वाले शेख मुजीबुर रहमान की 15 अगस्त 1975 को उनके पूरे परिवार के साथ हत्या कर दी गई थी। उस वक्त वो बांग्लादेश के राष्ट्रपति थे। उनकी हत्या के बाद देश में सैन्य शासन स्थापित कर दिया गया। इस हत्याकांड को कोई और नहीं बल्कि बांग्लादेश की सेना के एक धड़े ने ही अंजाम दिया था। अभी कुछ घंटे पहले तक बांग्लादेश की पीएम रही शेख हसीना और उनकी बहन इस हत्याकांड में बच गई थी, क्योंकि उस वक्त ये दोनों बहनें भारत में पढ़ाई कर रही थी। बांग्लादेश में कट्टरपंथी किस तरीके से लगातार अपना काम करते आए हैं वो भी आपको समझाते हैं। दरअसल बांग्लादेश की आवाम शुरू से 2 धड़ों में बटी रही है। एक धड़ा कट्टरपंथियों का है जो पाकिस्तान की सेना का जुर्म सहने के बाद भी आज भी पाकिस्तान के करीब है। हालांकि ऐसे कट्टरपंथियों की संख्या बहुत कम है। ये कट्टरपंथी समुदाय मुख्य रूप से बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी कि बीएनपी के समर्थक रहे हैं। इसकी नेता बेगम खालिदा जिया हैं। वो बांग्लादेश के एक पूर्व सैन्य शासक की बेगम हैं। बांग्लादेश का इतिहास रहा है कि जब भी आवामी लीग कमजोर पड़ती या फिर जनता पर उसकी पकड़ ढीली पड़ती है, तब बीएनपी और कट्टरपंथी ताकतें मजबूत हो जाती हैं। ये कट्टरपंथी ताकतें इस्लाम के नाम पर पाकिस्तान का समर्थन करती हैं। इसमें अधिकतर लोग वो हैं जो मूल रूप से उर्दू बोलते हैं। दरअसल 1947 में भारत के बंटवारे के वक्त बिहार और पूर्वी यूपी से बड़ी संख्या में मुस्लिम आबादी पूर्वी पाकिस्तान यानी कि मौजूदा बांग्लादेश में जाकर बस गई। लेकिन 1971 में पाकिस्तान के बंटवारे के कारण ये अपने ही मुल्क में बाहरी हो गए। इनके जहन में अभी भी पाकिस्तान के प्रति प्रेम बना हुआ है। ऐसे में बांग्लादेश के मौजूदा हालात को देखते हुए पाकिस्तानी हाथ से इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि बीते कुछ समय से आवाम पर शेख हसीना की पकड़ कमजोर पड़ी है। उनकी नीतियों की आलोचना हो रही है और साथ ही 6 जनवरी 2009 से वो अब तक पीएम हैं। इस कारण उनके खिलाफ जबरदस्त एंटी इनकम्बेंसी भी है। उन पर चुनावों में हेराफेरी के आरोप भी लगते रहे हैं और इन सभी कारणों के आधार पर आवाम में उनके खिलाफ नाराजगी से इनकार नहीं किया जा सकता। ऐसे में संभव है कि पाकिस्तानी खुफिया तंत्र ने इस नाराजगी और सुलगाने की ही कोशिश की हो। इस खबर पर आपका क्या कहना है, आपकी क्या राय है, आप कमेंट सेक्शन के जरिए हमें जरूर बताइएगा। और इसी के साथ अगर आपने न्यूज़ 18 इंडिया की यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।